कर देगा और क्या करेगा, आपको सस्पेंड कर देगा, आपको आपका अकाउंट डिलीट कर देगा। अमेजोन में तो अलाउ नहीं है, ज़ाहिर वो तो पेनलाइज कर रहा है सबको कि मना कर रहा है ये चीज़ ना करो। तो आप ऐसे काम पे जाते क्यों? आपने तो लॉन्ग टर्म अपना ब्रांड को डेवलप करना है ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू गाइस, आई एम अहमद जमशेद एंड आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग जो है वो टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करूँगा अमेज़न के हवाले से। क्योंकि बहुत से लोग जो है वो अमेज़न में बिज़नेस तो करना चाहते हैं लेकिन उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, क्योंकि सब इतना इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन फैल गई है अचानक, क्योंकि जो है वो बहुत ज़्यादा जो बूम हुआ है अचानक अमेज़न का। आफ्टर 2020 जस्ट कोविड की वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन बिजनेसेस जो है वो बूम कर गए। इसी तरह से जो है वो दूसरी इंडस्ट्री जो थी वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। तो लोगों का जो है बहुत ज़्यादा माइंडसेट इस तरफ जो है वो मूव हुआ कि लोगों ने सोचा कि चलो हम जो है वो इस इंडस्ट्री की तरफ जाएं, जो कि पहले जो है वो फिजिकल शॉप्स और जो मार्केट्स में जो है वो लोग काम किया करते थे, वो क्योंकि ज़्यादा मार्केट्स वगैरह बंद हैं, इतना ज़्यादा बिजनेस नहीं है, तो उन लोगों की भी कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरह जो है वो ई कॉमर्स की तरफ जो आ जाए। तो ई कॉमर्स में जो है बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे ईबे हुआ, एडसे हुआ, अमेजोन हुआ। हम सभी जानते हैं कि अमेजोन इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो हर कोई चाहता है कि जो वो इस पे काम करे या इसको सीखे या इसको लर्न करे या कोई इस तरह इवन सर्विसेज प्रोवाइड कर दे अमेजोन की। उसी में जो है वो जस्ट लाइक वर्चुअल असिस्टेंट हुआ या कोई कंसल्टेंट हुआ या कोई जो है वो अनगेटिंग ही हुई, इस तरह की कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर दे। यानी अमेजोन जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो बूम हो चुका है, इतना फैल चुका है कि जो है वो छोटी छोटी सर्विसेज प्रोवाइड करके भी जो है वो आप छोटे छोटे काम करके जो है वो अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। ज़ाहिर है हर कोई जो है वो इस चीज़ को लर्न करना चाहता है, लेकिन इसको इसकी बेसिक्स नहीं पता लोगों को। तो बेसिक्स के हवाले से मैं इसको आपको बता देता हूँ कि अमेज़न जो है वो 3 मॉडल्स के ऊपर काम करता है। अमेज़न के बेसिक 3 मॉडल्स हैं। वैसे तो 4 मॉडल्स लोगों ने बना लिए हैं, लेकिन उसके 4 नहीं है, बेसिकली 3 मॉडल्स हैं। तो 4th मॉडल जो है वो तो हम उसको बात करेंगे, लोग उसके पीछे पड़े हैं करने के लिए। जबकि 4th मॉडल इज़ नॉट अ मॉडल ऑफ अमेज़न पर्सनली। तो अमेज़न उसको रेकमेंड भी नहीं करता, उसको जो है वो बिल्कुल डिसऑन करता है और उसको जो है वो उसको पेनलाइज करता है, यानी उसको उसकी इसको करने वाले को सज़ा मिलती है। तो मैं बताऊंगा वो कौन सा मॉडल है। तो अमेज़न बेसिकली अमेज़न के 3 मॉडल हैं, ठीक है। अमेज़न वेंडर प्रोग्राम, जो कि वेंडर ये होता है कि कोई भी एक कंपनी होती है, उससे अमेज़न खरीदता है कोई भी सामान, और फिर अमेज़न उससे खरीदता है। मिसाल के तौर पे मैं मैन्युफैक्चर हूँ या होलसेलर हूँ या जो भी हूँ, तो अमेज़न मुझसे डायरेक्ट खरीदेगा और अमेज़न ही बेचेगा। तो दिस इज कॉल्ड अमेज़न वेंडर प्रोग्राम। तो वेंडर से ही लेता है वो, डायरेक्ट अमेज़न ही भेज देता है, ठीक है। तो ये तो हो गया वेंडर प्रोग्राम। इसी तरह से जो हम दो चीज़ों में थोड़ा सा कंफ्यूजन, ये तो यानी हमें इसमें तो जाना नहीं है बेसिकली, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि वेंडर प्रोग्राम इज दैट। लेकिन जो नेक्स्ट 2 जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वह अहम है हम लोगों के लिए, जैसे हम जो बिजनेस करना चाहते हैं अमेज़न पे। तो एक है अमेज़न एफबीए और सेकंड है अमेज़न एफबीएम, ठीक है। तो एफबीएम प्रोग्राम जो है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। लोग सी बोलते हैं यार एफबीए क्या होता है। इसी तरह से जो है वो एफबीएम जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों अल्फाज को अगर हम उर्दू में एक्सप्लेन कर लें, तो मर्चेंट जो है वो, मिसाल के तौर पे अगर आपने अमेज़न पे बेचना है तो आप मर्चेंट हैं, ठीक है। जो भी एक बिजनेस करता है, जो भी ऑनर होता है, जो भी कंपनी चला रहा होता है, वो मर्चेंट होता है ना। जैसे मिसाल के तौर पे किसी के जो है दाल की दुकान है, तो दाल की दुकान वाला जो है वो मर्चेंट है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो कोई भी जो है वो दूध वाला भी मर्चेंट ही कहलाएगा। जो चीज़ बेच रहा है कोई मार्केट प्लेस पे, वो मर्चेंट है। एफबीएम जो है वो बहुत सिंपल सिंपल मॉडल है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो बड़ा इजी है समझने के लिए, तो वो आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो उसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। इसकी एग्जांपल ये देता हूँ, मिसाल के तौर पे ये क्रीम है, ठीक है। अब ये क्रीम है, आपने क्या किया कि इस क्रीम के जो है वो 100 पैकेट खरीदे होलसेलर से, ठीक है। ये आप खुद ही बनाते हैं भले, ठीक है। आपने क्या किया, इस तरह के जो 100 क्रीम जो है वो आपने कहीं से ले ली, आप खुद बना ली, ठीक है। उसके बाद जो है आपने अमेजोन पे एक लिस्टिंग बना के लगा दी कि ये मैं बेच रहा हूँ। आपने वो सारा प्रोसेस तो हो गया है कि आपने अकाउंट बना लिया अमेजोन के ऊपर। उसके बाद उसने अमेजोन ने सब कुछ आपकी सेटिंग कर दी कि आप जो है वो आप बेचना शुरू कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि फुलफिलमेंट क्या होती है, काम को मुकम्मल करना क्या होता है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप कहीं जो है वो अगर आप चलो बिरयानी लेने जाते हैं एक मिसाल के तौर पे किसी शॉप पे,
ठीक है, तो बिरयानी अब बोलते हैं यार बिरयानी ज़रा 1 किलो मुझे पार्सल कर देना, ठीक है, तो आप उसकी दुकान तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, अब आपने उससे उसको ऑर्डर कर दिया यार ज़रा 1 किलो बिरयानी पार्सल कर देना, तो इसका क्या मतलब है कि वो आपके हाथ में दे देगा बस खाली कि ले आओ यार 1 किलो? ऐसा तो नहीं करेगा ना। वो क्या करेगा, उसका वेट करेगा, 1 किलो हो गई, उसके बाद क्या करेगा, एक पैकेट में डालेगा, फिर उसके बाद जो है वो उसको सील करेगा। आजकल तो बड़े अच्छे फैंसी जो है पैकेट्स आ गए हैं पाकिस्तान में भी, और बॉक्सेस वगैरह मिलती है, तो उसको जो है बॉक्सेस में डाले। आपने देखा होगा आजकल जो है वो फूड पांडा ये वो चल रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आप जब अपने ऑर्डर कर देते हैं तो वो मर्चेंट हो गया समझ लो, जो आपको बिरयानी बना के बेच रहा है, तो वो क्या करेगा, बिरयानी पैक करेगा, सील लगाएगा, सब कुछ करेगा, उस पर प्राइसिंग लगाएगा, उसके बाद उसका राइडर लेके जाएगा, आपके घर तक पहुंचा देगा। तो दिस इज कॉल्ड FBM, ठीक है। तो FBM का मतलब ये कि जो दुकान वाला होता है उसकी जिम्मेदारी होती है पूरा काम मुकम्मल करने की, कि पैक करना, शिप करना, हर चीज करना उसकी जिम्मेदारी है। तो जब तक हमें मिल नहीं जाएगी उसका काम खत्म नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, अगर अपने घर से जो है शिप एंड ड्रॉप करना है, देखिए फुलफिलमेंट का मतलब ये होता है कि सारी सब कुछ काम करना है, फिनिश करना है, कि उस पर लेबल लगाना है, उसको बॉक्स में डालना है, और उसको जो जिसने खरीदा है उसका एड्रेस डालना है, और उसके बाद उसको शिप कर देना उसके घर पे। जब उसके घर पे पहुंच जाएगा तो आपका काम खत्म। तो ये होती है पूरी फुलफिलमेंट। अगर हम उसको ऑर्डर कर देंगे और वो उसने ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया, हमारे घर तक डिलीवर नहीं किया, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई। अच्छा, अब बात आती है FBA की। तो FBA में क्या होता है, सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही इजी सिंपल प्रोसेस ये है कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अब यहाँ पे हमने जो मर्चेंट की बात की थी कि दुकान वाला सारी चीज़ें जो है वो पैक करके आपके घर पे भेजेगा, उसमें दुकानदार की जिम्मेदारी नहीं है। हमने क्या किया कि अगर हम मिसाल के तौर पे कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सब मिसाल के तौर पे ये मैं क्रीम बेच रहा हूँ, ठीक है, ये क्रीम की मेरे पास जो है ना 100 बॉटल्स हैं ये 100। तो हम क्या करेंगे कि इस तरह की जो है वो क्रीम्स को जो है वो 1 या 2 बॉक्सेस में जितने भी आएगी उसको पैक कर लेंगे, और वो अमेजोन हमें बताएगा कि भाई इन बॉक्सेस को कहाँ भेजना है, वहां भेज दो, ठीक है। तो या फिर उनका जो है डिलीवरी ड्राइवर आता है, वो भी घर से ले आता है, तो आपने उसको जो है ना भेज देना है। अब दैट्स ऑल यू नीड टू डू, कि ये क्रीम जो है उसको आपने क्या किया, 10 डब्बों में जो है पैक किया, और पैक करने के बाद जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जो अमेजोन ने स्टैंडर्ड बनाया उस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है वो उसको आपने पैक कर दिया, और उसको जो है अमेजोन में भेज दिया। जब अमेजोन ने वो रिसीव कर लिया, उसके बाद जो है वो आपका काम खत्म। कोई ऑर्डर आता है, कोई भी प्रोसेसिंग होती है, वो अमेजोन खुद ही करेगा। अमेजोन ही डिलीवर करेगा, अमेजोन ही पैक करेगा, शिप करेगा। जब डिलीवर आ जाएगा, मार्केट डिलीवर भी हो जाएगा, और उसके बाद आपको एक ईमेल आ जाएगी बल्कि, कि भाई आपका ऑर्डर हमने कर दिया है, खत्म, यानी प्रोसेस हो गया। एज सुन एज पॉसिबल आपकी कोई प्रोडक्ट बिकती है, तो आपको जो है वो एक ऐप होती है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ आ जाता है कि आपकी प्रोडक्ट सेल हो गई है। और उसके बाद जैसी कोई प्रोडक्ट सेल होती है, तो वो जो है वो फिर डिलीवरी प्रोसेस में चली जाती है। फिर जब वो डिलीवर्ड हो जाती है, तो आपको एक ईमेल आ जाती है कि भाई आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल हो गई थी, वो हमने डिलीवर कर दी है। तो यानी अमेजोन आपको ईमेल कर रहा है कि हमने आपकी प्रोडक्ट डिलीवर कर दी आपके कस्टमर को। तो ये पूरा प्रोसेस है FBA का। तो ये देखें, अमेजोन के जितने भी बिजनेस मॉडल हैं, वो अगर कोई उसमें काम कर रहा है तो उसी में ही इंजॉय भी कर रहा है वो। उसकी वजह ये कि अमेजोन वेंडर प्रोग्राम हम देखें तो हमारे लिए तो खैर वो इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम कोई बहुत बड़े कोई जो है मैन्युफैक्चरर भी नहीं है कि जो है वो हम उसको हज़ारों की लाखों की तादाद में जो है वो यूनिट जो है वो हर हफ्ते या महीने भेज सकें, ठीक है। लेकिन जो कर रहा है वो तो एंजॉय कर रहा है ना, क्योंकि अगर वो हफ्ते हफ्ते में जो है वो 100 यूनिट बेचता होगा, खुद बेचता होगा, लेकिन अमेजोन जब डायरेक्ट उससे खरीद के बेच रहा है, तो वो हफ्ते के जब वो 2000 बेच रहा है, 3000 बेच रहा है। तो ये है कि वेंडर प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है, लेकिन ये कि उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए जो है वो ज़ाहिर है आपको, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपके पास पूरी इंडस्ट्री होनी चाहिए आपके पास। समझ लो कि आप जो है वो हज़ारों की तादाद में यूनिट जो है वो रोज़ाना के रोज़ाना जो है वो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके पास जो ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, गाड़ियाँ होंगी, ये वो आप हज़ारों की तादाद में यूनिट्स रोज़ाना कैसे भेजोगे, कोरियर से थोड़ी भेज सकते हो। वो तो आपके तो हज़ारों तो उसके सिर्फ कोरियर में लग जाएंगे। तो आपकी गाड़ी यानी पूरा एक सेटअप, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां ही कर सकती हैं ये वाला काम, छोटे मोटे हम जैसे लोग के हाथ बस की बात नहीं है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो FBA जिसकी जिसकी आपको एग्जांपल दी मैंने कि FBA जो है वो इसलिए अच्छा है कि मिसाल के तौर पे कोई बहुत से लोग ऐसे हैं कि मल्टीपल बिजनेसेस कर रहे हैं, कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि जो है वो रोजाना जो है वो सारे यूनिट्स को पैक करें, और जो है ना हर एक एक यूनिट को जो है वो घर घर तक पहुंचवाएं वो। तो वो क्या करते हैं, बस 100 1000 1300 जो है वो उन्होंने होलसेल से लिए, और जो है डब्बों में डाले, उधर भेज दिए अमेजोन को, और अमेजोन खुद ही करेगा जो करेगा। और जब उसके बाद जब फाइनलाइज हो जाएगा, तो उसके बाद
आपको ईमेल आ जाएगी और आपका काम खत्म, आपको बस जो भी प्रॉफिट होगा वो एंड में मिल जाएगा कट कटा के। अब देखें एडवांटेजेस की बात करता हूँ कि एफ और एफ में जो है वो कौन से जो है मॉडल जो है वो उसको एडवांटेज ज़्यादा है। तो एफ जो है वो उसको एडवांटेज ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि अगर एक मिसाल के तौर पे क्रीम है उसको 10 लोग बेच रहे हैं, एक होलसेल से खरीद के 10 लोगों ने यही वाले जो है वो ब्रांड को जो है वो 10 लोगों ने खरीद लिया और उसके बाद वो अमेजोन पे बेच रहे हैं। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने इसको जो है वो एक बॉक्स में पैक करके अमेजोन को भेज दिया, मैं तो एफ कर रहा हूँ और दूसरे लोग जो है एफ कर रहे हैं। तो जब जो लोग एफ कर रहे हैं और जो एफ कर रहा है, एफ वाला हमेशा उनसे ऊपर रहेगा टॉप पे। सबसे पहले जो भी ऑर्डर आएगा तो सबसे पहले वो एफ को हिट करेगा, क्योंकि एफ जो है वो अमेजोन उस पर ज्यादा ट्रस्ट करता है। उसकी वजह है कि अमेजोन के पास खुद रखा हुआ सामान, वो बोलेगा यार जब मेरे मिसाल के तौर पे मेरी जेब में कोई चीज रखी है तो मैं किसी और से जाके क्यों मांगू। तो सबसे पहले उसका हाथ यहाँ जाएगा ना, कि यहाँ से निकाल के दे देगा किसी और को फौरन के फौरन। अच्छा, सेकंड एडवांटेज ये है कि एफ का कि वो उसमें आपको प्राइम अवेलेबिलिटी होती है। प्राइम में क्या होता है कि ज़्यादातर कस्टमर जो है वो अमेजन के वो प्राइम कस्टमर्स हैं। प्राइम में ये होता है कि जब वो रात को या शाम में ऑर्डर करते हैं तो सुबह उनको चीज़ मिल जाती है, यानी विद इन 24 आवर्स डिलीवरी हो जाती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, अब मैं लंदन में रहता हूँ तो मैं जो है वो को मैं नहीं करता ऑर्डर कभी भी। पर्सनली स्पीकिंग मैं आई नेवर ऑर्डर फ्रॉम एफ। और हमारे घर में हफ्ते के 5 6 10 जो है वो चीज़ें आती हैं अमेजोन से। उसका एफ का जो है वो डिसएडवांटेज ये है कि ज़ाहिर है अब मैं जो कोई चीज़ भेज रहा हूँ तो मेरा जो है वो नेटवर्क इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है ट्रांसपोर्टेशन का, कि वो मैं इतनी जल्दी नहीं भेज सकता जितनी जल्दी अमेजोन। कि अमेजोन ने तो पूरा एक नेटवर्क जो है वो अपना डिज़ाइन किया हुआ है भेजने के लिए। वो क्या करता है, वो जैसे ही ऑर्डर आता है वो जल्दी से निकालता है, पैक करता है, अपने ड्राइवर को देता है, वो उठाता है वहाँ से और जो है वो डिलीवर कर देता है। जबकि हम जो अगर बेच रहे होंगे एफ में क्या करेंगे, हम हमारे पास ऑर्डर आएगा, हम उठाएंगे, उसको पैक करेंगे, अपने कोरियर वाले को बुक करेंगे, फिर कोरियर वाला बोलेगा यार मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं तो शाम में आऊँगा या मैं कल आऊँगा या परसों आऊँगा। तो ये भी होता है। अब वो कोरियर वाला आएगा, फिर उसके बाद कोरियर वालों के भी इतने नखरे कि हम तो 3 दिन लेंगे, हम 4 दिन लेंगे, और अगर आपने सेकंड डे डिलीवरी करवानी है तो हम 6 पाउंड लेंगे। तो आपको जितनी की प्रोडक्ट नहीं उतरेगी तो आपको कोरियर लग गया। तो एफ के ये डिसएडवांटेजेस हैं। एफ के थोड़े फायदे ये हैं कि आप बस वो अमेजोन खुद ही करेगा, उसके बाद जो है वो। अच्छा, सबसे बिगेस्ट जो है आपको एडवांटेज एफ का ये है कि आपके पास बाय बॉक्स होता है। तो अब कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पहले ही कर चुके हैं कि जो ना बाय बॉक्स क्या होता है, उनको ये नहीं पता। तो बाय बॉक्स देखिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है, उसको जो है वो 10 लोग बेच रहे हैं। 10 लोग में से जो है वो 5 लोग तो एफ वाले हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उन्होंने पैक करके अमेजोन को भेज दिया, वो खुद ही भेज रहा है अमेजोन, वो पैक करके भेज रहा है। तो 5 एफ वाले हैं और 5 एफ वाले हैं। तो एफ वाले जो होंगे वो उनका नंबर बाद में आएगा, सबसे पहले एफ वालों का आएगा, क्योंकि अमेजोन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि अमेजोन एफ वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, क्योंकि सारा स्टॉक उसके पास ही है। तो वो चाहेगा कि वो अपने स्टॉक में से पहले जल्दी से जो है वो कस्टमर को भिजवा दे, ना कि वो आपसे बोले कि भाई वो आप भेजो। तो उसके बाद जब उसके बाद स्टॉक है तो वो अपना ही स्टॉक भेजेगा ना पहले। तो ये तो उनकी एडवांटेज हो गया नंबर 1। सेकंड ये कि उन पांचों में से भी अगर 5 बंदे बेच रहे हैं तो उन पांचों में से भी जो ना सबकी बारी आती है 1 बाय 1। जब उन पांचों की बारी आ जाती है, वो खत्म हो जाती है, उनका स्टॉक खत्म हो जाता है, तो फिर एफ की बारी आती है। मिसाल के तौर पे 5 जो है वो 10 बंदे बेच रहे थे, सबने 100 यूनिट लिए, तो वो तो 1000 यूनिट हो गए। 1000 यूनिट में जो जो टॉप के 5 जो बेच रहे थे एफ वाले, जब उनके 500 यूनिट खत्म हो जाएंगे तो फिर नीचे एफ वालों की बारी आएगी बेचने की। अनलेस कि ये प्राइस इतने ज़्यादा कम कर दें कि उनसे बहुत ही ज़्यादा लो कर दें। अगर ये 10 पाउंड की बेचा तो ये अगर ये 5 की बेचेगा तो कोई दूसरा बंदा बोलेगा यार 5 वाला ले लो, भले मुझे 1 2 दिन में लेट आ रहा है तो मैं ले लूंगा कोई भी प्रोडक्ट। लेकिन लोग प्रेफर नहीं करते इस चीज़ को। ये अमेजोन के जो वो 3 प्रोग्राम है, जिसमें एक वेंडर प्रोग्राम हो गया, एक जो है वो एफ हो गया, और जो है वो एक एफ हो गया। तो ये 3 हो गए। लेकिन मैंने आपको बोला लोगों ने 4 बना लिए हैं, इसके 4 जो है वो एक चौथा जो है वो देखें, चौथा जो बना लिया है वो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग इज इंट अमेजोन मॉडल। अमेजोन अब बल्कि उसको अलाउ ही नहीं करता कि आप किसी से ड्रॉप शिपिंग करवाएं। अमेजोन में तो अलाउ नहीं है, ज़ाहिर है, वो तो पेनलाइज कर रहा है सबको कि मना कर रहा है ये चीज़ ना करो। करेगा आपको सस्पेंड कर देगा, आपको आपका अकाउंट डिलीट कर देगा, और आप फिर आपको सस्पेंड कर देगा फॉर एवर कि आप नहीं भेज सकते अगर आपको एक दफ़ा वार्निंग देगा। तो ये तमाम जो मॉडल थे, तो दोबारा मैं वाइंड अप कर देता हूँ। अमेजोन के मॉडल जो थे वो एक तो एफ है, एक एफ है,
और जो है अमेजोन वेंडर मॉडल है, और जो लास्ट वन है जो है वो है ड्रॉप शिपिंग, जिसको मैं काट ही रहा हूँ बल्कि। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग को बिल्कुल जो है वो काट दें, उसके ऊपर जो है वो तवज्जो ना दें। उसकी वजह है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर तो लेंगे थोड़ा बहुत जो है वो, तो एक आध महीने ये कि उसके लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म आप नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म आप करोगे ना तो फिर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, तो आप ऐसे काम पे जाते क्यों हो? आपने तो लॉन्ग टर्म अपना ब्रांड को डेवलप करना है ना यार। तो इसी तरह से FBA जो है वो हमारे लिए वो बेहतर है, बहुत अच्छा है। उसकी वजह है कि हम छोटे छोटे 10 15 20 50 100 200 यूनिट जो है वो डब्बों में पैक करके बॉक्सेस में वो बिल्कुल जब अमेजोन के स्टैंडर्ड पे पैक करें, अमेजोन को भेज दें। अब उसकी जिम्मेदारी है सब कुछ करने की। इसी तरह से FBM में थोड़ा झंझट है, आपने घर पे बॉक्सेस मंगाओ, इन्वेंट्री चाइना से अगर आ रही है या कहीं से होलसेल से आ रही है, तो पूरा घर में जो है वो बॉक्सेस ही बॉक्सेस जो होंगे, और आप दिन ब दिन बस दिन भर बस पैकिंग ही कर रहे हो। तो इसको अवॉइड करने के लिए FBA रखा गया। तो FBA जो है वो इज द बेस्ट मॉडल एट द मोमेंट फॉर द पीपल लाइक अस। तो चलें, और बाकी ये कि यही थोड़ा एक्सप्लेनेशन थी। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला जो है वो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।